बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। आप लोगों का शुक्रिया, जितने भी मेरे देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, आप सब की मेहरबानी। आपके बहुत सारे सवालात आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं और कुछ फ़ीडबैक भी आता है और ये इस तरह का फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और कुछ दोस्तों का ये कहना है कि कोई डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर भी बात हो, तो इंशाल्लाह अगले जो वीलॉग्स हैं उनमें आपको कोशिश करूँगा कि डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर बात करें। आज मैंने परसों आपके लिए एक वीलॉग किया था, कल तो उसका आउटकम थोड़ा लेट था, इस वजह से फिर मैंने वो नहीं किया। आज उसके ऊपर बात करते हैं। कश्मीर के मामले को लेकर के आपको मैंने ये बताया था कि एक अहम मीटिंग थी पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लेकर के, और जो यूनाइटेड स्टेट्स के फॉरेन सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, उनके दरमियान वाशिंगटन में ये कल गुज़िश्ता रोज़ ये मुलाकात हुई। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एजेंडे में जो बहुत सारी और दीगर सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, ट्रेड इश्यूज़ थे, टैरिफ के मामलात थे, या दोनों जो देश हैं, दो ममालिक हैं, उनके बीच में जो आपस में दीगर जो रवाबत हैं उनके ऊपर बात भी हुई और कश्मीर के मामले का भी के ऊपर भी बात हुई। अब बहुत सारे दोस्तों का ये ख्याल था कि कश्मीर के मामले के ऊपर सिर्फ़ एक फ़र्ज़ी नशिस्त है, ये बाकायदा तौर पर इस मामले को, इस मुद्दे को लेकर के आगे नहीं बढ़ा जा रहा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह अभी हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और जो कशीदगी है दोनों ममालिक के बीच में, अगर उसको हम सामने रखते हैं तो मेरे नज़दीक कश्मीर एक ऐसा इशू था जो काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज किया जाता रहा। ऑल्दो कि कश्मीर एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड इशू है और यूनाइटेड नेशंस इसके ऊपर उसमें करारदादें भी मौजूद हैं, और रिसेंटली जो एक करारदाद पाकिस्तान की तरफ से बतौर चेयर पेश की गई उसको भी अडॉप्ट किया गया और तमाम ममालिक ने उस करारदाद के ऊपर दस्तखत भी किए और उसको तस्लीम भी किया। तो ये आप कह लेंगे वो करारदाद बेसिकली जितने भी डिस्प्यूट्स हैं जो काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, जिसमें कश्मीर का मसला है, फ़लस्तीन का मसला है, या यूक्रेन वॉर है, या इस तरह के और मसाइल जो हल तलब इश्यूज़ हैं जो जिनको रिज़ॉल्व होना चाहिए था, उसके ऊपर ये करारदाद पास हुई। और इसके बाद फिर ये वाली मीटिंग थी जिसके तनाजुर में हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर का मामला एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने बतौर वकील इस मामले को उठाया है और आलमी सतह पर कश्मीर के इस इशू को लेकर के पाकिस्तान को ये बहुत बड़ी सफारती कामयाबी हासिल हुई है। अब अगर ये एक्सपेक्ट करें कि कल मुलाकात हुई है और आज कश्मीर जो है वो आज़ाद होकर पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो भी, और जो इंडिया ने जिसके ऊपर गासबाना कब्ज़ा किया हुआ है वो कश्मीर भी एक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन कम अज़ कम एक रास्ता हमवार ज़रूर होता है। डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स जो होती हैं उनके ऊपर वक्त दरकार होता है। तो जो कंपोजिट डायलॉग था दोनों देशों के बीच में, भारत की हटदर्मी की वजह से वो कंपोजिट डायलॉग ख़त्म हुआ और फिर इसी तरह के डिस्प्यूट्स जो हैं दोनों ममालिक के बीच में जो गलतफ़हमियाँ पैदा होती रहीं बारहा, उनकी वजह से मामला जो है कश्मीर का वो कहीं ना कहीं ज़रूर दब गया था। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अब इस जो रिसेंटली क्लैश था मई वाला, 10 मई को जब सीज़ फायर हुआ, तो उसके बाद भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, यानी एक बार नहीं कम अज़ कम भी दर्जन दफ़ा ये बात की गई कि पाकिस्तान भारत के साथ बैठने के लिए तैयार है, बातचीत के लिए तैयार है, और जो दोनों ममालिक के बीच में कोर इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी बात करने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट फोरम से अगर ये बात की जाती है कि कश्मीर के मामले के ऊपर बात की जाए, लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो हमेशा से कश्मीर के मामले को लेकर के ख़ासी दबाव का शिकार रही और कभी भी जानबूझकर दानिस्ता तौर पर ख़ास तौर के ऊपर जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है और नरेंद्र मोदी जैसा एक प्राइम मिनिस्टर इंडिया के ऊपर मुसल्लत है, उस दौरान आपने कश्मीर के मामले को लेकर के देख लिया है कि कश्मीरियों के साथ जो इस वक्त वहाँ पर सलूक है, और 2019 का वो स्टेटस जो भारत ने जिसको रिवोक किया और जिसके बाद फिर पूरी दुनिया को ये पता चल चुका कि भारत कश्मीर के मुद्दे को लेकर के आगे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पूरी सिचुएशन में अगर आप ये कहें कि जो मार्को रूबियो और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उनके दरमियान अगर बाकी चीज़ों को लेकर के कश्मीर का मुद्दा भी डिस्कस हुआ है,
तो ये एक बड़ी कामयाबी है, सफारती कामयाबी है, और इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही कश्मीर है जिसको भारत ने कोशिश की कि इसको आलमी सतह से इसका नाम मिटा दिया जाए और ये इशू जो है वो डिस्कस ही ना हो। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस गवर्नमेंट को कम से कम ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि जिसने कश्मीर के ऊपर ये डिप्लोमेसी दोबारा शुरू की, अच्छे आर्गूमेंट्स दिए और इस इशू को कम से कम वो लाइमलाइट में ले आए। अब दुनिया को कम से कम ये पता चल चुका हुआ है कि कश्मीर ही वो वाहिद मसला है जिसकी वजह से ये दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस आपस में हमेशा जो है वो उनका कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और उसके बाद फिर जो टेंशन है उसकी लपेट में पूरा रीजन आ जाता है। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया कशीदगी हुई, जो एक 4 रोज़ा मुख्तसर जंग थी, और फिर पाकिस्तान इसमें अपने आप को विक्टोरियस क्लेम करता रहा है, और फिर ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपके सामने आई, और अब दुनिया ने आहिस्ता आहिस्ता ये बात मान ली है कि पहलगाम के इशू को लेकर, पहलगाम भी कश्मीर का ही एक हिस्सा है, कश्मीर के मुद्दे को लेकर के एक जवाज़ बनाया गया, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया की तरफ से किया गया, और फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया, और उस हमले का जवाब जब पाकिस्तान की तरफ से दिया गया तो फिर मैं ना मानूं की रट लगी रही। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ गई हैं। अब आप, दुनिया ऐसी ग्लोबल वर्ल्ड है कि इसमें आप कोई चीज़ छुपाएं, ये छुपती नहीं है। तो खैर, अब कश्मीर के मुद्दे के ऊपर अगर हम ये कहें कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस मुद्दे को हल करा सकता है, तो मेरे जैसे एक अदना सा सहाफ़ी का, एक जर्नलिस्ट का भी यही जवाब होगा कि अमेरिका को कौन सी ज़रूरत पड़ी है कि वो कश्मीर का मामला जो है उसको हल कराने में अपनी एनर्जी ज़ाया करे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, हाँ, इन्फ्लुएंस वाइज आप यूनाइटेड स्टेट्स को इजी नहीं ले सकते, इन्फ्लुएंस वाइज आप यूनाइटेड स्टेट्स की एफ़र्ट्स को इजी नहीं ले सकते। यानी ये वही यूनाइटेड स्टेट्स है जो बारहा, जिसका सदर ये बारहा ये बात करता है कि मेरे कहने के ऊपर सीज़ फायर हुआ, और जबकि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि थर्ड पार्टी मीडिएशन उनको कबूल नहीं है, और ना ही वो सीज़ फायर का क्रेडिट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी जुड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ते कि कोई इशाइया हो तो वो बात करते हैं, कोई सरमनी हो तो उसके ऊपर वो बात करते हैं, किसी को डिनर दिया हुआ है तब वहाँ पे ये बात करते हैं, कहीं भी आते जाते हैं तो वो बारहा ये बात करते हैं कि मैंने न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस के बीच में बीच बचाव कराया, और ये सीज़ फायर मैंने करवाया। अब इंडियन गवर्नमेंट इस सीज़ फायर को लेकर के खासी परेशान है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ गए हुए हैं कि यार अगर अब सीज़ फायर हुआ है तो हम तो ये कहते हैं कि ये सीज़ फायर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ है, ना कि किसी तीसरी फरीक ने करवाया है। तो ये जो तीसरा फरीक है इसका इन्फ्लुएंस आप माने या ना माने, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस तो आपके ऊपर है, खा वो इंडिया है खा वो पाकिस्तान है। तो अब इस वक्त जो संबंध हैं, जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान के और यूनाइटेड स्टेट्स के, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि इतने अच्छे ताल्लुकात होने से भी डर लगता है, पता नहीं अब क्या होने जा रहा है कि पाकिस्तान इतना अच्छा लगने लग गया यूनाइटेड स्टेट्स को। लेकिन भारत जो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके लिए मुश्किलात खासी ज़्यादा हो गई हैं। और अब जो ये वाला मामला कल डिस्कस हुआ है, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से भी हुई है, और वहाँ से भी जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट है उसने भी इसकी जो है वो तस्दीक की है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने में कामयाब नहीं हो सकता, या उसके ऊपर उसका ज़ोर नहीं चलता, लेकिन इतना ज़रूर हो गया है कि पाकिस्तान ने इस एक मुद्दे को दोबारा ज़िंदा किया है, और कश्मीर का इशू लाइमलाइट में है। दुनिया को ये पता चल चुका है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर कोई टेंशन है तो वो कश्मीर है। तो दुनिया को ये भी पता चल चुका है कि इंडिया जो है वो इस मुद्दे को लेकर के, ये वो मुद्दा है जिसका यूनाइटेड नेशन के अंदर इसके ऊपर रेजोल्यूशंस मौजूद हैं कि कश्मीर के मामले को कश्मीरी अवाम, कश्मीरी जनता की उमंगों के मुताबिक, उनकी विशेस के मुताबिक, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हल होना चाहिए, और कश्मीर को बतौर इंडिपेंडेंट स्टेट आज़ाद होना चाहिए। तो अपनी आज़ादी की जंग जो कश्मीरी यूथ लड़ रही है, जो कश्मीर के लोग लड़ रहे हैं, और जिसके लिए उन्होंने एक लंबी कुर्बानियाँ दी हैं, और भारत के गासबाना कब्ज़े के बावजूद इस वक्त इंडिया के अंदर तमाम तर सख्तियों के बावजूद, ख्वाह वो सख्तियाँ आपके ऊपर कर्फ्यू की सूरत में लगाई जाएं,
खा वो आपकी यूनिवर्सिटी से जो नौजवानों को गिरफ़्तार कर उठाया जाए या मावराए अदालत उनका कत्ल किया जाए, उनको शहीद किया जाए, इन तमाम चीज़ों के बावजूद कश्मीर की जो रेजिस्टेंस है वो आज भी बरकरार है। कश्मीर का जो जवान है इस वक्त वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त के लिए भरपूर अंदाज में अपनी आवाज़ जो कि दबाई जाने की कोशिश की जाती है, उसके बावजूद वो आवाज़ आज भी ज़िंदा है। कश्मीर के लोग, कश्मीर की जो यूथ है वो ये आप मत कहें कि ज़ोर और जुल्म के सामने वो अपनी आवाज़, आप उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे और वो आवाज़ दब जाएगी। तो पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि कम से कम पाकिस्तान ने इस इशू के ऊपर दोबारा बात की और दुनिया के सबसे बड़े जो सुपर पावर है इस वक्त, सबसे बड़ा मुल्क है जिसकी एक फ़ोन कॉल के ऊपर आप सीज़ फायर कर देते हैं, ये उसी को उन्होंने बताया है कि कश्मीर का मामला जब तक हल नहीं होगा, आप अमेरिका को ये बताया गया है कि आप कहते हैं कि डी एस्केलेशन करो, इस जो टेंशन है इसको ख़त्म करो। तो इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा क्या है? सबसे ज़रूरी मुद्दा यही है कि कश्मीर के मामले के ऊपर बातचीत कराई जाए, कश्मीर के मामले के ऊपर बात की जाए। और पाकिस्तान के जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं वो बारहा ये ऑफ़र कर चुके हैं कि हम तमाम तस्फ़िया तलब मामलात जो हैं, जो हल तलब मामलात हैं, ख़ास तौर के ऊपर कश्मीर के मामले पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब बातचीत से जो मुल्क भागता है या जो फ़रीक भागता है उसकी इंटेंशंस आप उससे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी इंटेंशंस मेलाफाइडी हैं, वो इस मुद्दे को हल करने की नीयत नहीं रखते। तो कश्मीरियों के सामने जो एक हिस्सा पाकिस्तान जिसका क्लेम करता है और एक हिस्सा जो इंडिया ने जिसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, उन दोनों के बीच में जो कश्मीरी हैं उनका सिर्फ़ एक ही मुद्दा है, वो यही है कि कश्मीर के इशू को, कश्मीर कॉज़ को ज़िंदा रखना चाहिए। और ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट हो जो अभी है या इससे पहले थी या उससे पहले थी, जिसने भी कश्मीर इशू को उजागर करने के लिए कोशिश की है उसका बहुत बड़ा क्रेडिट है। और अब ख़ास तौर के ऊपर उस वक़्त जब आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आते हैं और जिसकी तकलीफ़ इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है, फिर वही डोनाल्ड ट्रंप एक इमर्जिंग सुपर पावर चाइना के साथ दौरा करते हैं, फील्ड मार्शल, क्योंकि फील्ड मार्शल का ओहदा इस वक्त ऐसा होता है कि जिसके ऊपर तमाम लोग ट्रस्ट करते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान में हुकूमतों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन ये एक वो वाहिद इंस्टीट्यूशन है, वो वाहिद इदारा है जो जिसकी बात की गारंटी है। तो इसलिए चाइना भी जो इमर्जिंग सुपर पावर है और डिक्लाइनिंग सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो भी उनके सामने पाकिस्तान ने इस मुद्दे को बड़े अच्छे अंदाज में रखा है। और आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये रातों रात हल होने वाले मसाइल नहीं हैं, लेकिन कम से कम कश्मीर की जो पुकार है, कश्मीरी यूथ की जो इस वक्त सोच है, उसकी अक्कासी करते हुए पाकिस्तान ने इस मौक़िफ़ को दोबारा ज़िंदा किया है और दुनिया के सामने ये साबित कर दिया हुआ है कि पाकिस्तान बतौर रियासत इस मामले को हल करने के लिए बहुत संजीदा है। लेकिन हमारा जो पड़ोस है उसकी जो नीयत है उसमें फतूर नज़र आता है और उसी फतूर को लेकर के हमेशा वो इस कश्मीर के मुद्दे को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जितनी भी रुकावटें हैं वो उसमें खड़ा करता है। और जब आपको बुलाया जाता है कि आप बातचीत के लिए नेगोशिएटिंग टेबल पर आएँ और बैठकर बात करें, तो फिर आप उस बातचीत से भागते नज़र आते हैं।